हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 16 नंबर। और 16 नवंबर की जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला वर्ल्ड डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लैब बनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। वर्तमान समय में विश्व में केवल एक ही सक्रिय पानी के भीतर अनुसंधान प्रयोगशाला एक्वेरियम रीफ बेस जो कि यूएस में स्थित है और जो कि मात्र 19 मीटर गहराई पर कार्य करती है। हाल ही में भारत ने इसके मुकाबले 6000 मीटर गहराई वाली स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका जो कि 2047 तक प्राप्त कर ली जाएगी। इस प्रयोगशाला भारत के व्यापक मिशन समुद्री मिशन को सुदृढ़ करती है, जिसके अंतर्गत मानव संचालित पनडुब्बियां गहरे समुद्र का अन्वेषण करेगी। यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की डीप ओशन मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि अब तक सिर्फ संसार में एक्वेरियस रीफ यूएसए जो कि सिर्फ 19 मीटर गहराई पर कार्यरत है, पहले एक अनुसंधानशाला है। अब भारत इससे भी अधिक 6000 मीटर गहराई पर स्टेशन स्थापित करेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। उत्कृष्ट सेवा के लिए 11वां मूलतत्व विश्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेल फाउंडेशन। नेल फाउंडेशन को 11वां मूलतत्व फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिया जाने वाला मूलतत्व विश्वा अवार्ड 2024 उत्कृष्ट सेवा के लिए चुना गया है। तो मूलतत्व विश्व पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नेल फाउंडेशन को। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? मूलतत्व फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा। और यह 11वें नंबर का था और यह बेंगलुरु की में स्थित है नील फाउंडेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व पिछले एक दशक में भारत ने तपेदिक टीबी में कितनी कमी दर्ज किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21%। दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल, जिनका 98 वर्ष का निधन हुआ है, ने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीचा नगर। यह कामिनी कौशल जी, ये कि 1996 में इनकी नीचा नगर जो फिल्म आई थी, फिर 1974 की तस्वीर है और ये फिर यह है 2005 की और यह 2025 में इनका निधन हो गया है। कामिनी कौशल भारतीय सिनेमा की प्रतिष्ठित बहुमुखी अभिनेत्री थी, जिन्होंने 1996 में बनी फिल्म नीचा नगर से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। नीचा नगर इतिहास की यादगार है क्योंकि यह कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रथम संस्करण में पाम डियोर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीतने वाली फिल्मों में शामिल रही। उड़ीसा के कौन से दो बीचों को वर्ष 2025-26 के लिए पुनः ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनपुर और गोल्डन बीच को। ये दे सकते हैं आप, ये दोनों बीच हैं जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। वर्ष 2025-26 के लिए उड़ीसा के सोनापुर बीच और पुरी का गोल्डन बीच को फिर से ब्लू टैग सर्टिफिकेट मिला है। सोनपुर बीच को यह तीसरा बार मिला है सम्मान और पुरी का जो गोल्डन बीच है उसे 7वीं बार सूची में शामिल किया गया है। और यह सर्टिफिकेट डेनमार्क स्थित संस्था FEV फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। ब्लू फ्लैग का अर्थ है कि बीच साफ सुथरे, पर्यावरण अनुकूल और पर्यटन के लिए सुरक्षित है। हाल ही में भारत किस संस्थान पर पहुंच गया है वैश्विक पेटेंट फाइल मामले में? तो वैश्विक पेमेंट फाइल के मामले में जो भारत है वह 6ठा स्थान प्राप्त किया है, 6ठे नंबर पहुंच गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत अब दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। भारत में अब तक 64,000 प्लस पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए हैं, जिनमें 55% से अधिक भारतीय आवेदकों द्वारा भरे गए हैं। यह भारत के नवाचार क्षमता में एक बड़ी छलांग मानी जाती है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जैसे कि किसी ने कोई नया आविष्कार किया तो वह अपने आविष्कार के सुरक्षित रखने के लिए, ताकि कोई सी कॉपी ना करे, पेटेंट बना लेते हैं। पेटेंट फाइल के तहत उन्हें पेटेंट दिया जाता है, जिससे 20 साल के लिए वह सुरक्षित हो जाते हैं। DRDO द्वारा विकसित नई पीढ़ी का कौन सा सिस्टम पानी के भीतर वास्तविक समय में बारूदी सुरंगों जैसी वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल।
डीआरडीओ ने नई पीढ़ी का MPAUV विकसित किया है, जिसका जो कि पानी के नीचे बारूदी सुरंगों को रियल टाइम डिटेक्शन करता है, और यह साइड स्कैन सोलर और एडवांस कैमरे की तकनीक का प्रयोग करता है, और यह डीप लर्निंग एल्गोरिथम लक्ष्यों की स्वतः पहचान कर लेता है। और इसका यह विकसित NSTL और विशाखापट्टनम डीआरडीओ लैब में किया गया है। ये इसका लाभ क्या होगा? ऑपरेशन का कार्यभार कम, मिशन समय घटा और नौसैनिक सुरक्षा मजबूत होगी। यानी कि इससे जो ऑपरेशन है उसका कार्यभार कम होगा और मिशन में जो है कम समय पूरा होगा। तो यह MPAV क्या चीज है? मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। एनडीए ने 2025 बिहार चुनाव में कितनी सीटें जीती हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 202। बिहार असेंबली इलेक्शन में नतीजों के बाद एक बार फिर से राज्य ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जबरदस्त बढ़त को साबित किया है। 2243 सीटों वाली विधानसभा ने एनडीए ने रिकॉर्ड 202 सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें बीजेपी को 89 सीटें और जेडीयू को 85 सीटें और लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास जी का है उसे 19 सीटें मिली है, और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 25 सीटें और राष्ट्रीय कांग्रेस को 6 सीटें और AIMIM को 5 सीटें, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 5 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें और IPIML लिबरेशन को 2 सीटें और CPIM को 1 सीटें, इंडियन लुक IIP को 1 सीट और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली है। जो एनडीए है वह किस किस से मिलकर बनी होती है भी देख लेते हैं। जो एनडीए जो है एक गठबंधन सरकार है जिसमें बीजेपी शामिल है, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड है जिसकी 85 सीटें हैं और रामविलास की एलजेपी है जिसमें 19 सीटें हैं और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर है जिसमें 5 सीटें हैं और RLM राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जिसमें 4 सीटें हैं। इन सभी को मिलाकर 202 सीटें पूरी होती है जो कि एनडीए गठबंधन को पूरा करती है। तो एनडीए के गठबंधन में कौन कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड और रामविलास जी की एलजेपी है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जिसने 4 सीटें प्राप्त की है। टोटल 202 सीट बनती है। मानव रेटेड विकास इंजन किसने इसरो को सौंपा है? तो हाल ही में मानव रेटेड विकास इंजन सौंपा गया इसरो को, किसके द्वारा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा। गोदरेज एरोस्पेस ने गगनयान के लिए मानव रेटेड विकास इंजन इसरो को सौंपा है। तो यह किस लिए है? तो यह गगनयान के लिए इन्होंने सौंपा गया है। यह इंजन LVM-3 रॉकेट के L110 चरण को शक्ति देता है। इंजन को मानव मिशन के लिए एक्स्ट्रा सुरक्षा व विश्वसनीय के साथ तैयार किया गया है। यह मानव रेटिंग में कठोर परीक्षण, प्रमाणीकरण और कई स्तरों की रेजिडेंसी शामिल है। यह उपलब्धि भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन और अंतरिक्ष अंतर्निर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। तो गोदरेज ने गगनयान के लिए मानव रेटेड विकास इंजन इसरो को सौंपा है हाल ही में। खाड़ी देशों में निर्बाध यात्रा को आसान बनाने के लिए GCC ने कौन सी ऐतिहासिक पहल को मंजूरी दी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन स्टॉप यात्रा प्रणाली। तो GCC ने सदस्य देशों के बीच यात्रा को सरल बनाने के लिए वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम की मंजूरी दी है। इससे जो जितनी भी जांच है वह एक ही चेकपोस्ट पर पूरी की जाएगी। सभी जांचें जैसे इमिग्रेशन, कस्टम, सिक्योरिटी, जितनी भी जांचें हैं यह एक ही चेक पॉइंट पर जो है पूरी करी जाएगी। GCC ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए UAE और बहरीन का चयन किया है, जिससे जहां सबसे पहले एकीकृत यात्रा चेक पॉइंट लागू किए जाएंगे। यानी कि सबसे पहले जो चेक पॉइंट कहां पर बनेंगे? UAE और बहरीन में बनाए जाएंगे। और यह फैसला कुवैत शहर में आयोजित GCC की 42वीं आंतरिक मंत्रियों की बैठक में लिया गया। और GCC का पूरा नाम है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिलिंग। यह खाड़ी सहयोग परिषद कहा जाता है इसे। और यह 6 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1981 में 25 मई को की गई थी। इसमें 6 देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरब अमीरात, UAE, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। इसमें 6 देशों से मिलकर UCC का निर्माण होता है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। और हाल ही में इसने
वन स्टॉप ट्रैवलर सिस्टम को मंजूरी दी है, जहां पर सभी चेक पॉइंट पूरी तरह से एक ही जगह पूरे किए जाएंगे। न्यू मंगलुरु पोर्ट कहाँ स्थित है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पनम्बूर कर्नाटक। पनम्बूर कर्नाटक में न्यू मंगलुरु पोर्ट स्थित है। यह अभी चर्चा में है क्योंकि न्यू मंगलुरु पोर्ट कर्नाटक के मंगलुरु के पनम्बूर इलाके में स्थित है। यह पश्चिमी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है। सरकार ने न्यू मंगलुरु पोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए 1500 करोड़ की 20 परियोजनाओं शुरू की है। इस परियोजनाओं का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है और कार्यक्रम न्यू मंगलुरु पोर्ट अथॉरिटी के स्वर्ण जयंती समारोह का हिस्सा है। आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण से पोर्ट की क्षमता 90,000 टन से बढ़कर 40 मिलियन टन हो जाएगी। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। हाल ही में तो ये देख सकते हैं शेफाली वर्मा, जिन्हें हाल ही में 1.1 करोड़ 50 लाख रुपए का जो इनाम है भारत के मुख्यमंत्री ने दिया, और साथ ही इन्हें हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने महिला सशक्तिकरण और बेटियों के प्रति सकारात्मक संदेश फैलाने के उद्देश्य से भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।